बच्चों हम लोग गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ रहे थे। इसके आगे है आपका गृह व्यवस्था के पद सोपान। गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख पद अथवा सोपान होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा मूल्यांकन। ये नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये 3 तत्व आप लोग बच्चों पहले के पाठ में भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसी तरह से है इसमें गृह व्यवस्था पर इस तरह से नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इन 3 सोपान के रूप में आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नियोजन। नियोजन मीन्स प्लानिंग करना। तो नियोजन अनुभवों के आधार पर किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क और कल्पना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का पता लगाना और उसी विकल्प के आधार पर व्यवस्था की एक रूपरेखा को तैयार करना ही नियोजन कहा जाता है। तो नियोजन माने किसी भी कार्य करने के लिए योजना बनाना या प्लानिंग करना। तो योजना बना लेने से कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है और कोई भी कार्य सरल हो जाता है और किसी भी कार्य के आप लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। नियोजन उदाहरण से बच्चों ऐसे आप समझिए, जैसे आपको स्कूल आना है तो आप क्या करते हैं, सुबह समय से पहले से उठ करके तैयार होना, अपना बैग लगाना। तो आप पूरी अपनी योजना प्लानिंग आपकी पहले से रहती है और उसी अनुसार आप कार्य करते हैं। तो ये नियोजन है। इसके बाद है आपका नियंत्रण। नियंत्रण व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहा जाता है। जो भी कार्य करने के लिए हमने योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, उस पर हमको नियंत्रण रखना है और समय के अनुसार इस योजना में हम कार्य के अनुसार आवश्यकता अनुसार इसमें हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये है आपका नियंत्रण। इसके बाद है आपका मूल्यांकन। किसी भी कार्य करने के पश्चात हमको मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी कार्य कहाँ तक सही ढंग से हुआ है या इस कार्य में क्या कमी रह गई है और क्या दोष रह गया है, उसका हमें पता करना बहुत ही आवश्यक है। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का एक बहुत ही अनिवार्य तत्व मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन के अंतर्गत पहले से किए गए जो भी कार्य हम लोगों ने किया है, नियोजित कार्य की सफलता और उसकी असफलता का सही हिसाब लगाया जाता है। कार्य के प्रति परिणाम का समुचित अध्ययन और विवेचन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के ही अंतर्गत पहले किए जो कार्य कर चुके हैं उसके दोष या उसकी त्रुटियों को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। निष्पक्ष एवं तटस्थ मूल्यांकन में गृह व्यवस्था में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो वास्तव में किसी भी कार्य में हुई त्रुटियों की जानकारी प्राप्त हो जाने के उपरांत उस कार्य में उन्हीं त्रुटियों को दोहराने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। इसलिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। अब आपको देखिए, जो हमने ये चित्र दिया है, इस चित्र में अच्छे से समझिए कि गृह व्यवस्था क्या है? घर का प्रबंध करना, गृह का प्रबंध करना। तो ये हमारी गृह व्यवस्था है। गृह व्यवस्था, हमको गृह का प्रबंध करना है, घर की व्यवस्था करनी है। इसके लिए सबसे पहला क्या है? कोई भी समस्या है तो समस्या को हम क्या करते हैं, इसके लिए समस्या को दूर करने के लिए, समस्या का समाधान के लिए हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और योजना से हम समस्या के लिए हम योजना बनाते हैं। योजना से हम कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो योजना बनाने से कोई भी कार्य आसान हो जाता है और कोई भी कार्य सरल हो जाता है और हम उसका अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? योजना के द्वारा, नियोजन के द्वारा। अब कार्य है तो नियोजन से हम कार्य करेंगे, योजना से हम कार्य करेंगे और जो हमने योजना बनाई है कार्य करने के लिए, उस पर हमको नियंत्रण रखना है। जो भी हमने योजना बनाई है, जो प्लानिंग की है, उस पर हमको नियंत्रण रखना है और
कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। अब नियंत्रण के बाद हमारा लक्ष्य आता है। लक्ष्य हमारा जो उद्देश्य है, जिस कार्य को करना है, तो ये हमारा लक्ष्य पूरा होने पर फिर हम क्या करते हैं, ये है आपका मूल्यांकन। हम मूल्यांकन करते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे इस कार्य में क्या दोष रह गया, कितनी त्रुटि रह गई है। इससे मूल्यांकन के द्वारा दोबारा कार्य करने में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है और अंत में फिर ये निर्णय हमारा हुआ। मूल्यांकन करने के पश्चात हम निर्णय लेते हैं कि इस कार्य में कितना दोष हुआ, कितनी त्रुटियां पाई गई। फिर निर्णय लेने के बाद फिर अगली समस्या को, फिर जो त्रुटि रह गई है उसको फिर हम अगली समस्या से फिर दूसरी समस्या को हम लेते हैं। फिर हमारा ये समस्या शुरू होता है, समस्या कोई भी है तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर हम योजना बनाते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो चक्र है इस तरह से चलता है। इससे बच्चों आपको अब ये समझ में आ गया है। ये 3 पद है, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। एक गृह व्यवस्था के 3 पद हैं। इसके द्वारा हम घर की व्यवस्था अच्छे से करते हैं।